कहाँ गए वे लोग की नवीन कड़ियों में हमने विभिन्न आदिवासी हस्तियों के योगदान और संघर्षों पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने अंग्रेजों और उपनिवेशवाद के खिलाफ सबसे पहले आज़ादी का शंखनाद किया, जो इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को इन विभूतियों की भूमिका और योगदान के बगैर गहराई से समझना कठिन ही नहीं, अधूरा ही होगा। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर बात करते समय हमारे जहन में कुछ प्रचलित नाम ही आते हैं, जो आज भी स्मरण किए जाते हैं, जबकि अनेक नाम ऐसे भी हैं जो मात्र इतिहास या किंवदंतियों तक के सीमित रह गए हैं। अपने प्रस्तुति के माध्यम से हमारा प्रयास मातृभूमि को गुलामी से मुक्त कराने में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले उन गुमनाम वीरों को इतिहास के दफन पन्नों से बाहर लाने की है। सुदूर उत्तर पूर्व का पर्वतीय राज्य मेघालय, जहां प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को गारो जनजाति के महान योद्धा पा तोंगन निंगमिंचा सांगमा का जन्मदिन सम्मान के साथ उत्सव की तरह मनाया जाता है। यह दिन उन वीर गारो नेताओं को याद किया जाता है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। सोनाराम आर सांगमा के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यह आंदोलन व्यापक कवरेज और अधिक जोश के साथ बड़े पैमाने पर चलाया गया। वह औपनिवेशिक असम में गारो लोगों के बीच अपने लोगों में चेतना जगाने वाले पहले व्यक्ति थे। विभिन्न शिकायतों के बावजूद उन्होंने अपने पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोगों को एक मंच पर लाया। संसाधन प्रबंधन के नए रूपों के साथ भूमि उपयोग पर विदेशी नियंत्रण और विभिन्न शिकायतों के कारण पूरे औपनिवेशिक भारत में असंतोष फैला गया था। पूर्वोत्तर में सोनाराम आर सांगमा के लोकप्रिय नेतृत्व में गारो जनजाति ने अनुचित औपनिवेशिक नीतियों, जमींदारों के उत्पीड़न और सामान्य रूप से औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। गारो लोगों ने विदेशी उत्पीड़न के खिलाफ अपना संघर्ष 19वीं सदी की शुरुआत में ही शुरू कर दिया था। गारो लोगों का सामान्य असंतोष गारो भूमि के स्वामित्व और अतिक्रमण पर आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वनों के आरक्षण के कारण उन्हें वन उपज एकत्र करने के उनके अधिकारों से वंचित करना, लगान लगाना, जबरन श्रम, बेगार और कानून के उल्लंघन के खिलाफ था। उपनिवेश विरोध संघर्षों में नेता बनने से पहले पा सोनाराम एक पूर्व लोक निर्माण विभाग कर्मचारी, टीकाकरण अधिकारी और मवेशियों की खाल के व्यापारी थे। पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में उनके काम से उन्हें पूरे क्षेत्र में यात्रा करने और अपनी जनजाति की विभिन्न शिकायतों के बारे में जानने में मदद मिली। वह शुरू में 4 मामलों, नजराना भूमि मामला, हबरा घाट परगना मामला, जंगल का आरक्षण और बेगार प्रणाली के उन्मूलन को लेकर आंदोलन में शामिल हुए। उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गारो लोगों की भूमि को जमींदारों और अंग्रेजों की चंगुल से वापस दिलाना था। 1824 से 1826 के मध्य पहले एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने खासी क्षेत्र के हीमा नोंग खलाव के माध्यम से एक 12 सड़क द्वारा ब्रह्मपुत्र और म्यांमार वर्मा की सुरमा की 2 घाटियों को जोड़ने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र घाटी पर कब्जा करने का फैसला किया। अंग्रेजों के इस निर्णय का गारो पहाड़ियों के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर असर पड़ेगा, यह सोचकर टोगन सांगमा इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला पर बारीकी से नजर रखे थे। साथ ही गारो गांवों की सुरक्षा के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक अशांति का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट W.J. विलियमसन को पहाड़ियों के सहायक आयुक्त नियुक्त करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों की यह कार्रवाई जिले के आधे हिस्से को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने में सफल रही, लेकिन गारो हिल्स के कुछ आंतरिक गांव पूरी तरह से स्वतंत्र ही रहे। इसलिए 1872 में ब्रिटिश सरकार को अंततः
संपूर्ण गारो हिल्स पर कब्जा करने के लिए चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश सेना द्वारा कई दिनों की घेराबंदी के बाद टोंगन सांगमांग ने ब्रिटिश सेना के साथ सीधे टकराव के लिए पहाड़ियों और मैदानों दोनों से अपने समुदाय के लोगों को संगठित किया। सांगमा और उनके साथी योद्धाओं ने ब्रिटिश सेना के सामने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सेना ने क्षेत्र के प्रत्येक इंच पर कब्जा करने की जोरदार कोशिश की थी। पातोंगन निंगबिंजा सांगमा के आदेश पर गारो योद्धाओं का एक दल धनुष, खंजर, बिलम, दोधारी तलवार, भाले और ढाल जैसी पारंपरिक हथियारों से लैस होकर बिना शोर किए चीसोबी बराक की ओर आगे बढ़े। दुश्मन के शिविर में किसी भी संदिग्ध हरकत से बेहद सावधान रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। एक गार्ड ने उन्हें देख लिया, उन्होंने उसे जोर से मारा जिससे उसकी मौत हो गई। इस प्रकार एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि गारो लड़ाकों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की कमी थी। सेनानियों ने अपना पहला प्रहार किया। शेष ब्रिटिश सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की और बदले में गोलियों की बौछार कर दी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। लड़ाई सुबह तक जारी रही। स्थानीय गारो योद्धाओं ने अंग्रेजों को बड़ी टक्कर दी थी। पातोंगन निंगबिंजा सांगमा ने जोशीले युद्ध घोष से एक दूसरे को बहादुरी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। हालांकि सोनाराम अपने सभी दावों में सफल रहे। वह नजराना महलों और गारों के पास बनाए रखने में सक्षम थे, जिससे अंग्रेज आगे वन आरक्षण पर मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए। बेगार प्रथा भले ही खत्म न हुई हो, लेकिन वे इसे सवैतनिक काम में बदलने पर सहमत हो गए। हबरा घाट दावे पर विचार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पष्ट सबूतों के साथ इस तथ्य को स्थापित किया कि हबरा घाट कभी गारो संपत्ति थी।